क्या एक गुड़िया वाकई जानलेवा हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी रहस्यमयी सवाल की पड़ताल करेंगे। एक सवाल जो एक पैरानॉर्मल अन्वेषक की मौत और कुख्यात एनाबेल गुड़िया के चारों ओर घूमता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम अक्सर सिर्फ डरावनी कहानियों या फिल्मों में ही सुनते हैं, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने इसे हकीकत में बदल दिया है। एक ऐसी घटना जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। तो हुआ ये कि एक जाने माने पैरानॉर्मल अन्वेषक की अचानक मौत हो गई, और ये मौत तब हुई जब वो कुख्यात एनाबेल गुड़िया के साथ एक टूर पर थे, वो भी एक सोल्ड आउट टूर। इस खबर ने, आप समझ सकते हैं, पैरानॉर्मल कम्युनिटी में और उसके बाहर भी सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, ये थे डैन रिवेरा, 54 साल के। वो अपने डेविल्स ऑन द रन टूर के बीच में थे जब उन्हें गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया में अपने होटल के कमरे में अकेले मृत पाया गया। उन्हें बचाने की कोशिश की गई, सीपीआर दिया गया, पर सब बेकार रहा और उनकी मौत अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। अच्छा, ऑफिशियली कॉरोनर के ऑफिस का कहना है कि मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा था, पर मौत की वजह अभी भी पता नहीं चली है। जांच चल रही है और यहीं से अटकलें शुरू होती हैं, क्योंकि मौत का समय और जो हालात थे, मतलब एनाबेल गुड़िया के इतने करीब होना, ये कई सवाल खड़े करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डैन रिवेरा थे कौन? वो इंसान जो इसको कुख्यात गुड़िया के इतने करीब रहकर काम कर रहा था। चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। देखिए, डैन रिवेरा इस फील्ड में कोई नए नहीं थे। वो अमेरिकी सेना के एक वेटरन थे। 10 साल से भी ज्यादा समय से न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च यानी NSPR के प्रमुख अन्वेषक थे। सैंटेरिया के जो अनुष्ठान होते हैं उसके एक्सपर्ट माने जाते थे, और कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें असाधारण घटनाओं का अनुभव होता था। मतलब एक बहुत ही अनुभवी और जाने माने व्यक्ति थे इस फील्ड के। उनकी टीम NESPR ने उनके जाने पर यह भावुक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, डैन 1 दशक से ज्यादा समय तक हमारी टीम का एक अहम हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही दयालु, वफादार और समर्पित दोस्त भी थे। इससे पता चलता है कि वो अपने साथियों के लिए क्या मायने रखते थे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे अहम है, एनाबेल गुड़िया। आखिर इसका इतिहास क्या है? ये इतनी बदनाम क्यों है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। एक नर्स को ये गुड़िया तोहफे में मिली थी, एक बिल्कुल सामान्य तोहफा। पर इसके बाद ही घर में अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो गई। तो देखिए इसकी जर्नी कैसी रही। 1970 के दशक में ये एक नर्स को तोहफे में मिली। फिर उसी दशक में गुड़िया में अजीब हरकतें और कथित हमलों की रिपोर्ट्स आने लगी। इसके बाद एंट्री हुई वॉरेन दंपति की, जिन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया, और आज ये डेविल्स ऑन द रन टूर का हिस्सा है। मतलब एक साधारण खिलौने से एक पैरानॉर्मल आइकॉन बनने तक का सफर। और ये हैं एन और लॉरेन वारन। ये उस वक्त के बहुत ही प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक थे। इन्होंने ही ये दावा किया था कि गुड़िया में किसी बाहरी शक्ति का वास है। इन्होंने उस नर्स के अपार्टमेंट का एग्जॉर्सिज्म किया और फिर गुड़िया को अपने पास रख लिया। असल में एनाबेल को दुनिया भर में मशहूर करने वाले यही थे। तो इन सब बातों से हम एक बहुत बड़े और, सच कहूं तो, एक परेशान करने वाले सवाल पर आते हैं। ये जो पेशा है, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ये कितना खतरनाक हो सकता है? जाहिर है डैन रिवेरा की मौत ने उनके काम के नेचर और एनाबेल जैसी कथित श्रापित चीजों से जुड़े खतरों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने इस बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या इस काम में सच में कोई अनदेखा खतरा है? तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या डैन रिवेरा की मौत सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक थी, या फिर ये उनके काम से जुड़े खतरों का एक सबूत था? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी जरूर है जो अनदेखी दुनिया की खोज में निकलते हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा।